नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। हाल ही में हमने एक नया आइडिया सोचा है जिसमें हम अपनी खुद की ओरिजिनल कहानियां लिखेंगे। इस सीरीज का नाम है माई स्टोरी। अगर आप हमारी माई स्टोरी सीरीज की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज की हमारी कहानी का नाम है ब्लैक टाइगर। ये सुपरहीरो एक्शन मूवी है। इस कहानी की स्टारकास्ट में है अल्लू अर्जुन रुद्र ब्लैक टाइगर, नागार्जुन विक्रम सिंह, मम्मूटी प्रोफेसर अनिरुद्ध, काजोल मंदाकिनी, श्रीलीला तारा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमी घाट के घने जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती है। इन्हीं जंगलों में वर्षों से एक रहस्य छिपा है, एक ऐसी सभ्यता का जिसके अस्तित्व को इतिहास ने भुला दिया। प्रसिद्ध पुरातत्वविद रुद्र अपनी रिसर्च पार्टनर और खोजी पत्रकार तारा के साथ उसी रहस्य की तलाश में जंगलों की खाक छान रहा है। रुद्र एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। किसी भी इंसान का स्पर्श उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द पैदा कर देता है, इसलिए वह हमेशा दस्ताने, पूरे कपड़े और मास्क पहनकर रहता है। लोग उसे घमंडी समझते हैं, जबकि सच यह है कि वह किसी के करीब जाना ही नहीं चाहता। तारा ही अकेली इंसान है जो रुद्र के दर्द को समझती है। उधर महानगर में करोड़ों की कॉर्पोरेट कंपनी की मालिक मंदाकिनी दुनिया की सबसे खतरनाक योजना पर काम कर रही है। उसका साथ दे रहा है सन की वैज्ञानिक प्रोफेसर अनिरुद्ध। अनिरुद्ध वर्षों से मानव मस्तिष्क के डर पर रिसर्च कर रहा है। उसने एक ऐसा जैविक रसायन तैयार किया है जिसे वह फियर जीन नाम देता है। ये गैस हवा में फैलते ही इंसान के सबसे बड़े डर को वास्तविक बना देती है। कोई अपने परिवार को दुश्मन समझने लगता है, कोई काल्पनिक राक्षसों से लड़ने लगता है, कोई खुद ही अपनी जान ले लेता है। प्रोफेसर का मानना है इंसान प्यार से नहीं, डर से नियंत्रित होता है। मंदाकिनी चाहती है कि पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाए। रुद्र और तारा जंगल की एक विशाल गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा की दीवारों पर काले बाघ जैसे योद्धाओं की चित्रकारी बनी होती है। बीच में पत्थर का एक सिंहासन और उसके ऊपर रखी होती है एक रहस्यमयी धातु की शीशी। उसमें भरा है गाढ़ा काला तरल। तभी हेलीकॉप्टरों से मंदाकिनी के सैनिक हमला कर देते हैं। पूरी गुफा गोलियों से गूंज उठती है। रुद्र बहादुरी से लड़ता है, लेकिन उसकी बीमारी उसे कमजोर बना देती है। तारा को पकड़ लिया जाता है। रुद्र को एक विशाल चट्टान से धक्का देकर गहरी खाई में गिरा दिया जाता है। गिरते समय वह शीशी टूट जाती है। काला द्रव्य उसके शरीर के घावों में समा जाता है। पूरा जंगल भूकंप की तरह कांप उठता है। 3 दिन बाद रुद्र की धड़कन दोबारा चलती है। उसकी नसों में काली ऊर्जा दौड़ने लगती है। आंखें सुनहरी हो जाती हैं। शरीर के घाव सेकंडों में भर जाते हैं। दर्द, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। जब रुद्र की आंख खुलती है तो वह खुद को एक प्राचीन आश्रम में पाता है। उसके सामने खड़े हैं विक्रम सिंह। विक्रम बताते हैं कि हजारों वर्ष पहले श्वेत रक्षक नाम का एक कबीला था। उनका सबसे शक्तिशाली योद्धा था ब्लैक टाइगर। वह किसी इंसान नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति का संरक्षक था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी जैविक शक्ति को एक विशेष द्रव्य में सुरक्षित कर दिया गया। वही शक्ति अब रुद्र के भीतर जीवित हो चुकी है। इसके बाद शुरू होता है प्रशिक्षण। रुद्र दिन रात कठिन अभ्यास करता है। वह सीखता है शैडो वॉक। अंधेरे में उसका शरीर पूरी तरह गायब हो जाता है। दुश्मन केवल उसकी सुनहरी आंखें देख पाते हैं। काइनेटिक एब्जॉर्प्शन, हर मुक्का, हर गोली, हर विस्फोट उसका शरीर दर्द के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में सोख लेता है, और वही ऊर्जा कई गुना ताकत से वापस छोड़ता है। टाइगर इंस्टिंक्ट, उसकी सुनने, देखने और सूंघने की क्षमता इंसानों से 100 गुना अधिक हो जाती है। ब्लैक आर्मर, उसकी त्वचा से काले जैविक कवच की धारियां निकलती हैं। यह कोई मशीन नहीं, उसके शरीर का हिस्सा है। इधर तारा मंदाकिनी की लैब में कैद है। वह चोरी छिपे लैब की जानकारी रिकॉर्ड कर बाहर भेजने की कोशिश करती है। वहीं उसे पता चलता है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाखों लोगों के बीच फियर जीन छोड़ा जाएगा। पूरा देश गृहयुद्ध में बदल जाएगा। रुद्र पहली बार ब्लैक टाइगर बनकर शहर में उतरता है। रात के अंधेरे में अपराधी अचानक गायब होने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि हमला कहां से हुआ। लोग केवल एक काले बाघ जैसी परछाई देखते हैं। मीडिया उसे नाम देती है ब्लैक टाइगर। मंदाकिनी उसकी तलाश शुरू कर देती है। पूरे शहर में उसके सिर पर इनाम रख दिया जाता है। विशेष कमांडो यूनिट बनाई जाती है, लेकिन हर मिशन असफल हो जाता है। ब्लैक टाइगर छाया बनकर आता है और गायब हो जाता है। कहानी का सबसे भावुक पल तब आता है जब तारा पहली बार रुद्र को बिना मास्क देखती है। वह उसके चेहरे पर हाथ रखती है। रुद्र को दर्द नहीं होता, वह मुस्कुराता है। सालों बाद पहली बार वह किसी इंसान का स्पर्श महसूस करता है। स्वतंत्रता दिवस की सुबह, राजधानी में लाखों लोग मौजूद हैं। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं। असल में वही गैस छोड़ने वाले उपकरण हैं। मंदाकिनी पूरे देश को लाइव संबोधित करती है। वह घोषणा करती है, आज से दुनिया पर डर का राज होगा। ड्रोन गैस छोड़ने ही वाले होते हैं। तभी आसमान से एक काली आकृति छलांग लगाती है। ब्लैक टाइगर। उसकी एंट्री के साथ जबरदस्त एक्शन शुरू होता है। सैकड़ों सैनिक, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहन, हर तरफ विस्फोट। ब्लैक टाइगर अकेला पूरी सेना पर टूट पड़ता है। दूसरी ओर विक्रम सिंह लैब के अंदर जाकर गैस चैम्बर बंद करने की कोशिश करते हैं। उनका सामना मंदाकिनी से होता है। दोनों के बीच तलवार और हाथों की भीषण लड़ाई होती है। आखिरकार विक्रम मशीन बंद कर देते हैं, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इधर प्रोफेसर अनिरुद्ध अपनी ही बनाए एडवांस फियर जीन खुद पर इंजेक्ट कर लेता है। उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग बदल जाता है।
वह एक मानसिक राक्षस बन जाता है जो सामने वाले के दिमाग में भ्रम पैदा करता है। ब्लैक टाइगर अपने बचपन, अपनी बीमारी, अपनी मौत, अपने सबसे बड़े डर, सब कुछ एक साथ देखता है। वह कमजोर पड़ने लगता है। मरते हुए विक्रम सिंह की आवाज उसके कानों में गूंजती है। डर बाहर नहीं, अंदर होता है। उसे हराओ, दुनिया खुद हार जाएगी। रुद्र अपनी आंखें बंद करता है। वह भ्रम को पहचान लेता है। अब प्रोफेसर की सारी मानसिक शक्तियां बेअसर हो जाती हैं। प्रोफेसर अपनी पूरी शक्ति से ऊर्जा का विनाशकारी विस्फोट करता है। ब्लैक टाइगर उसे रोकता नहीं। वह पूरा हमला अपने शरीर में समा लेता है। उसके शरीर की काली धारियां लाल चमकने लगती हैं। वह पूरी ऊर्जा जमाकर आसमान में छलांग लगाता है और टाइगर कैटाक्लिज्म नाम का अंतिम प्रहार करता है। पूरा गैस चैम्बर विस्फोट में नष्ट हो जाता है। प्रोफेसर अनिरुद्ध उसी ऊर्जा में समाप्त हो जाता है। मंदाकिनी भागने की कोशिश करती है। ब्लैक टाइगर उसे रोकता है। मंदाकिनी का हेलीकॉप्टर उसके ही हथियारों के विस्फोट में तबाह हो जाता है। उसका अपराध साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन विक्रम सिंह अपने शिष्य की गोद में अंतिम सांस लेते हैं। वह कहते हैं, आज ब्लैक टाइगर नहीं, एक नया रक्षक जन्मा है। उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। रुद्र मौन खड़ा रहता है। गैस फैलने से पहले ही नष्ट कर दी जाती है। सरकार इसे एक औद्योगिक दुर्घटना बताती है। दुनिया कभी नहीं जान पाती कि वह कितनी बड़ी तबाही से बच गई। तारा अपनी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करती। वह जानती है कि कुछ नायकों की पहचान दुनिया से छिपी रहनी चाहिए। अंतिम दृश्य, रात, बारिश, शहर की सबसे ऊंची इमारत, एक काली आकृति उसकी चोटी पर खड़ी है। हवा में लहराता काला जैविक कवच, सुनहरी चमकती आंखें, नीचे शहर की रोशनियां, ऊपर घने बादल। तारा की आवाज सुनाई देती है, कुछ नायक उजाले में नहीं आते, क्योंकि अंधेरे को भी एक रक्षक चाहिए। ब्लैक टाइगर एक छलांग लगाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। दी एंड। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह माई स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी माई स्टोरीज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और शानदार माई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।